जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो नरेंद्र तनेजा अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा, इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना। उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक कीटाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गया था। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया किंतु शल्य क्रिया के अन्यथा कोई और उपाय नहीं था। अत्यंत अनीता की शल्य क्रिया मुंबई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था, गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया, अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का पदुभाव हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी आदि अत्याधिक होती है। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक उसके परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। वह यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे डांट देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैग विस्की के भी ले सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह शयन मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उस रोग के कोई लक्षण नहीं है और वह पूर्ण पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नवजीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न है। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गया था, उन्होंने मुझे तुरंत शल्य क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका सकारात्मक परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया था। वह यह कदाचित सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के अन्यथा यह संभव था? गुरुजी अनीता को कहते कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर है। निष्पट आस्था के साथ उनके पास पहुँचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से नवीन और मीनू शर्मा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे, और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। सुनवाई विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियाँ लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विद्या टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुण्य गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के वो बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहाँ से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहाँ रुक कर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई, जो उसके सुनवाई विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक और उनकी क्षत्रिय रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो माफ़ी कि हम पिछले 2 दिनों से आपको विदेश्वर संहिता का अध्याय नहीं पढ़कर सुना रहे हैं। आपको जल्द ही अगले सत्संग में विदेश्वर संहिता का 23वां अध्याय हम पढ़कर सुनाएंगे। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।